जय गुरु जी, संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की कृपा से गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ और जो गुरु जी को सत्संग करवाना है गुरु जी ही करवाएंगे। मैं मंत्र जाप से प्रारंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस्ड करते हैं और हमें ये पता भी नहीं होता कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है, कौन सी बीमारी हमें लगने वाली है, क्या होने वाला है, हमें बिल्कुल पता नहीं होता। लेकिन संगत जी, बिलीव कीजिए कि गुरु जी अगर आपको कोई सत्संग सुनवा रहे हैं और आप सोच रहे हो कि ऐसा तो मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा, तो आप इतना समझ लो कि वो इन फ्यूचर में हो सकता है कि आपके साथ कोई ऐसी घटना घटने वाली हो। गुरु जी ने अगर आपको सत्संग सुनवाया है तो डेफिनेटली वो आपका कष्ट कटवा रहे हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आई थिंक 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा है, गुरु जी मुझे लगातार सत्संग सुनवा रहे थे खुजली का और एक कोई ऐसी मतलब थोड़ी सी बहुत ही बैड बीमारी का, जिसमें वो अंकल जी एक रहते हैं, उनको खुजली सी हो जाती है और वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि पूरे बॉडी में उनके खुजली हो जाती है। और जैसे अगर वो कहीं बहुत तेज से खुजली करते हैं तो वहां पर स्किन ड्राई होकर के झड़ने लगती है, ब्लड आने लगता है, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है अंकल जी की। और वो अंकल जी बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो कम से कम 1-2 साल तक अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। फिर मतलब कोई गुरु संगत से, मतलब गुरु संगत फिर जब कोई उनसे मिलती है तो वापस से उनको मतलब कि निकालती है, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करती है, गुरु जी के लंगर प्रसाद खिलाती है, गुरु जी के सत्संग लेके जाती है, फिर जाकर गुरु जी उनको ब्लेस करते हैं और वो अंकल जी ठीक हो जाते हैं। अब संगत जी, ये इस टाइप के सत्संग मुझे 1-2 महीने पहले से आ रहे थे, मतलब कि ऐसे खुजली वाले। तो मैं सोच रही थी कि गुरु जी का शुक्राना कर रही थी कि गुरु जी, लेकिन मुझे भी लग रहा था कि मुझे ऐसा सत्संग क्यों आ रहा है, ये इचिंग वाला खुजली वाला सत्संग, मतलब कि शरीर में बीमारी वाला सत्संग, और ये मोस्टली ऐसे खुजली वाला, ये क्यों आ रहा है ऐसा सत्संग। संगत जी, 2 महीने से पहले से गुरु जी मुझे सत्संग सुनवा रहे थे, सोचे गुरु जी मेरा कब से कष्ट कटवा रहे थे। लेकिन यही होता है ना कि जब हम अपनी अक्ल लगाते हैं ना तो गुरुजी हमें थोड़ा सा झटका देते हैं, झटका नहीं देते हैं, गुरुजी एहसास कराते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं हमको, क्योंकि एहसास एहसास ही नहीं होने देते ना गुरुजी कि वो हमारा कितना बड़ा कष्ट कटवा रहे हैं। अब संगत जी, हुआ यूं कि मुझे ना अभी रिसेंट में 15-20 दिन के पहले इसकी बात है, गुरुजी मुझे सत्संग 2 बार सत्संग में सुनवाया कि गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि अपने हाथ की सारी अंगूठियां उतार दे। अब वो आंटी जी बोली कि गुरुजी का हुक्म था, मैंने सारी अंगूठियां उतार दी। संगत जी, मैं बेवकूफ, मैंने तो पहले उतारी ही नहीं, मैंने कहा मेरे लिए नहीं होगा। संगत जी, फिर उसके बाद मुझे फिर कोई सत्संग आया, फिर मैंने उसमें सत्संग सुना तो उसमें फिर से यही मैसेज आया कि अपने हाथ में जितनी अंगूठियां पहनी है सब उतार दे। वो आंटी जी ने भी हुक्म माना, उतार दिया। तो संगत जी, मतलब कि मैंने मतलब कि उतार दिया। फिर मैंने कहा कि मुझे दूसरी बार सत्संग आया, मैं उतार देती हूँ। फिर संगत जी, मुझे कहीं किसी पार्टी में जाना था, बर्थडे पार्टी में, तो मैंने कहा हाथ बहुत खाली खाली लग रहा है, तो मैंने क्या किया, जो गोल्ड की मेरी रिंग थी मैंने उसे पहन ली। अब एक बार जो पहन ली तो फिर दिमाग से आउट हो जाता है, फिर मैं उसको पहने रह गई। संगत जी, उसके बाद से जो रिंग मैंने पहनी थी ना, मुझे ना उस उंगलियों में खुजलियां शुरू हुई, थोड़ा थोड़ा सा। तो जैसे पहले से हल्का सा मतलब कि लगने लगी, तो फिर मैंने वो रिंग को उतार के रखा। जब मैं रिंग उतार के दूसरी उंगली में पहन लूँ तो उस उंगली में आराम हो जाए, दूसरी उंगली में दूसरी उंगली में प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं अदल बदल के ऐसे वो उस रिंग को पहन रही थी। फिर मुझे सत्संग जब गुरुजी का आया रिंग उतार दे, तो फिर मैंने फटाफट से रिंग उतार के रख दी। मैंने कहा कि वो हो, गुरुजी ने तो मना किया था रिंग पहनने के लिए। लेकिन संगत जी, यही होता है कि हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं, लेकिन मुझे वो प्रॉब्लम हुई। जो उंगली, जैसे उंगलियों के बीच में जो जॉइंट्स होता है ना, वहां पर मुझे धीरे धीरे करके इचिंग होना शुरू हो गई। अब वो खुजली होना शुरू हुई संगत जी, वो काफी बढ़ने लगी।
मतलब वो ना जैसे कि जैसे दाद होता है उस टाइप की होने लग गई। अब उसमें बहुत खुजली हो रही है, उसमें रेडनेस आ रहा है। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसमें पानी सा भी आ रहा है। संगत जी, फिर मैंने एक दो बार तो अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि मैं आटा नहीं लगाऊंगी, मैं हल्का सा ऊपर ऊपर से सान दूंगी, आप उसको मतलब कि जैसे मर्दा जाता है तो आप उसको गूंथ देना, क्योंकि मेरे हाथों में ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है और मैं नहीं सानूंगी आटा से। तो उन्होंने माना ठीक है। फिर मैंने गुरु जी के पास अपना हाथ दिखाया। मैंने कहा गुरुपा आप देखो क्या है ये, मैं परेशान हो रही हूँ। तो गुरु जी ने सत्संग सुनवाया कि एक आंटी जी मतलब उनको दिक्कत थी, तो उन्होंने गुरु जी का चंदन प्रसाद जल प्रसाद मिला करके लगाया। और फिर गुरु जी ने दोबारा बोला है कि अपने जोत का घी लगाओ। तो संगत जी, मैंने ना चंदन प्रसाद और बड़े मंदिर का मेरे पास जल प्रसाद ब्लेस्ड वाला जो मिलता है, मैंने उसमें मिक्स करके चंदन प्रसाद अपनी पूरी उंगलियों के जो बीच में जो होते हैं जो ज्वाइंट्स हैं, मैंने अपनी उंगलियों के बीच में सारी उंगलियों में लगाया। क्योंकि संगत जी दूसरे हाथ की उंगलियों में भी होने लग गया था वो, मतलब जैसे मुझे लगा फैल रहा था कि बढ़ रहा था। और संगत जी उसमें बहुत जलन भी होने लगी। अगर मैं कुछ काम वाम करूँ, सब्जियां कुछ अगर काट लूँ ना, उस पर जलन होने लग जा रही थी। तो संगत जी मैंने ना चंदन प्रसाद मिक्स करके लगाना शुरू किया। 2 से 4 मतलब मैंने 2-3 बार लगाया, रात में लगा करके सो भी जा रही थी। संगत जी मुझे काफी हद तक आराम हुआ, काफी हद तक। लेकिन मैं बेवकूफ़ी है कि मैं इधर भी 2-3 दिन से नहीं लगा रही हूँ, चंदन प्रसाद लगाना भूल जा रही हूँ। तो उसमें हल्का हल्का सा प्रॉब्लम है। और जब उसमें दर्द होता है, जलन होती है, कुछ इचिंग होती है, खुजली होती है, तब मुझे फिर याद आता है कि मुझे चंदन प्रसाद जल प्रसाद लगाना है। लेकिन मैं अभी क्या ही बोलूँ, मैं नहीं लगा पाती, क्योंकि संगत जी बहुत काम पड़ जा रहा है घर का भी, तो बिल्कुल नहीं कर पा रही। लेकिन मेरे गुरु जी सब जानते हैं, क्योंकि बेटी कितनी बिजी रहती है। तो संगत जी गुरु जी जरूर ब्लेस करते हैं। उन्होंने बोला है कि जोत का वो लगाओ, घी लगाओ, तो मैं लगाती हूँ। और संगत जी इसके पहले भी एक आंटी जी ने सत्संग सुनाया था कि उनको भी कुछ स्किन की प्रॉब्लम हुई थी, और उनके हाथों में कुछ प्रॉब्लम हुई थी कि मतलब उनका पूरा हाथ ड्राई हो रहा था, उनकी पूरी स्किन ड्राई हो रही थी। वो कोई बीमारी थी। संगत जी मेरे हाथों में इस टाइम पर यही हाल है कि मेरा हाथ ना एकदम जैसे सूखा सूखा, जैसे एकदम सिकुड़ने सा लगता है, और बहुत सूखा, बहुत ड्राइनेस लगती है मेरे हाथों में। जैसे लगता है कि गर्मी में भी ना मुझे जैसे लगता है कि मुझे नारियल का तेल लगाऊं तब जा करके ये जो है सॉफ्ट होगा, ऐसा ड्राइनेस खिंचता है, इतना ड्राई मेरा हाथ दोनों महसूस होता है। और संगत जी क्योंकि मैं नेल पेंट्स वगैरह, मेरे हाथों के नेल्स बहुत बड़े बड़े से रहते हैं, और मैं हमेशा नेल पेंट्स वगैरह लगा के रखती हूँ, तो टचवुड माता रानी गुरु जी की कृपा से मेरे मेरे हाथ बहुत बहुत सुंदर दिखते हैं। तो संगत जी लेकिन इधर भी जैसे मेरे हाथों में किसी ने बहुत बुरी नजर लगा दी है, या कुछ तो नेगेटिविटी है संगत जी, क्योंकि मेरे उन्हीं हाथों में ही ऐसा हो रहा है। और बिल्कुल मेरे हाथों की रंगत ही बिगड़ी है, मतलब एकदम कालापन हो रहा है हाथों में, कलर एकदम चेंज दिखता है हाथ का, जैसे लगता है कि टैनिंग से जल रहा है हाथ, एकदम झुलसा है। और हाथों में वो मतलब कि वो जो एक मतलब कि था चाम, वो दिख ही नहीं रहा है। अब ये जो भी नेगेटिविटी हो ये गुरु जी जाने। और संगत जी मेरे साथ एक प्रॉब्लम और चलती है, पता नहीं जानी ये क्या ही प्रॉब्लम है। मुझे कम से कम नहीं तो 2 से 3 साल हो गए ये प्रॉब्लम। मेरे शरीर का ब्लड पता नहीं कहाँ जाता है। जैसे मैं कुछ भी खाती हूँ, और मोस्टली जब आपके शरीर में ब्लड रहता है तो आप ना एक रेडनेस दिखती है, आपके बॉडी में फेयरनेस दिखती है, हाथों में वो रेडनेस दिखती है। और संगत जी अगर मैं मतलब कुछ ऐसा खाती हूँ जिससे खून बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, तो अचानक मतलब मेरी बॉडी में मतलब रेडनेस रहेगी, कलर भी फेयर हो जाएगा। लेकिन अचानक से एक रात के अंदर ऐसा पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, कि जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तो मुझे जैसे लगता है कि मेरी पूरी बॉडी ड्रेन है। मैं एकदम झट जैसे मेरा एकदम कलर बदल जाता है, एकदम काला पड़ जाएगा। और जैसे लगता है कि मेरे शरीर में खून ही नहीं है, एकदम हाथ पीला सा सूखा सा हो जाएगा। फेस एकदम जैसे ग्लो करता है, एकदम गोरा सा चमकता है, शाइनिंग सा, वो एकदम पीला सा पड़ जाएगा। जैसा लगता है कि रंगत उड़ रही है, जैसा लगता है कि ब्लड, जैसे कोई पूरा ब्लड ही मेरा चूस चलता है। मैं क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। संगत जी गुरु जी मुझे ना बहुत बार जब सत्संग सुनवाते हैं, जब गुरु जी बोलते हैं जा मैंने तेरा हीमोग्लोबिन बढ़ा दिया, तो उसके बाद ना ये मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन ना जाने वापस से ये कैसे ये प्रॉब्लम होती है मुझे नहीं पता। गुरु जी आपके पास सब चीज का परमानेंट इलाज है। ये जो भी बीमारी है या भी कुछ नेगेटिविटी मेरे साथ है, जो भी प्रॉब्लम है गुरुपा, प्लीज अब आप इसे सही कर दो। मुझे 3 से 4 साल हो रहे हैं, मैं इस बीमारी से, बीमारी ही बोलूंगी, क्योंकि मैं इतना खाने पीने में ध्यान देती हूँ, अपने शरीर में पर्सनैलिटी पे ध्यान देती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मेरे बॉडी का पूरा खून कहाँ चला जा रहा है।
इसके वजह से संगत जी मेरे बाल भी बहुत टूटते हैं, ऐसे हवा में उड़ के टूटते हैं। तो मैं ये संगत जी मतलब गुरु जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस सत्संग के थ्रू जो इस सत्संग को सुन रहे हैं उनके साथ, जिसके साथ ये प्रॉब्लम होगी उसके पास तक ये सत्संग जरूर पहुंचेगा और आप उनको भी ब्लेस करोगे सत्संग के थ्रू, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं आज ये जो आपसे मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई है गुरु पर, ये डायरेक्ट आप तक अर्जी लगी है और आज के बाद से इस समस्या का समाधान आप स्वयं करोगे और उन संगत का भी समाधान सॉरी सॉरी संगत जी, मैं फंबल कर रही हूँ। उन संगत का भी कल्याण आप ही करोगे गुरु जी जो इस परेशानी से जूझ रही है। तो संगत जी, गुरु जी वैसे बहुत बचाते हैं और ये जो मेरे हाथों में प्रॉब्लम है ना, ये अभी बहुत, आप समझ लीजिए 100 में से ना 20% बची है। 20% में भी ये हल्का फुल्का जो दर्द देती है ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कोई बहुत बड़ी बीमारी कुछ तो लगने वाली थी मुझे, जो गुरुजी मुझे इस तरीके से काट रहे हैं और गुरुजी मुझसे बोल रहे हैं कि तू फिटकरी के पानी से नहाना शुरू कर दे, तेरी बहुत बड़ी बीमारी काटनी है। संगत जी, मैं नहा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं फिटकरी जैसे नहीं आ पा रही है तो मैं सेंधा नमक, जो डली वाला नमक होता है, सॉरी डली वाला नमक मेरे पास रखा है, मैं पानी में डली वाला नमक, प्रेजेंट टाइम में डली वाला नमक, एक पिंच हल्दी और सिनेमन पाउडर जिसको हम बोलते हैं दालचीनी का पाउडर, मैं इन 3 चीज को मिला करके नहाती हूँ। और संगत जी मैं एक चीज और करती हूँ, मैं रीम रीम जो होता है, हाँ में रग जो लगता है नीचे, उसके ऊपर बड़ी की मात्रा, उसमें बिंदी, रीम बना के एक त्रिभुज बनाती हूँ जल में ही, और मंगला ओम जयंती मंगला काली वाले मंत्र को पढ़ के, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वासुदा नमोस्तुते, मैं 3 टाइम इस पानी को, मतलब पानी में इस मंत्र को पढ़ के 3 टाइम गुरु जी का ध्यान करके, महाकाली का ध्यान करके इस जल को फूकती हूँ। बकेट में एक बाल्टी में पानी लेती हूँ, उसमें मैं डली वाला नमक, हल्दी पाउडर और सिनेमन पाउडर 3 चीज मिलाती हूँ। गुलाब जल रहता है तो मैं वो भी डाल लेती हूँ। गुरुजी फिटकरी बोल रहे हैं नहीं मिल रही, मिलेगी तो मैं फिटकरी भी डालूंगी 1 पिंच। और फिर संगत जी उसी जल में मैं ह्रीम बनाती हूँ और फिर ह्रीम के चारों तरफ त्रिभुज बना देती हूँ, त्रिभुज के अंदर मतलब उस ह्रीम को पैक कर देती हूँ। फिर 3 बार ओम जयंती मंगला काली वाला मंत्र पढ़ के मैं उस जल में फूंक मार देती हूँ। उसके बाद मैं पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन देती हूँ कि इस जल के स्नान से मेरे शरीर का सारा रोग, बीमारी, क्रियाधारा, खिलाया पिलाया जो भी नेगेटिविटी है, सब का सब निकल रहा है। और संगत जी मैं नहाती रहती हूँ और ये महसूस करती हूँ कि सारी नेगेटिविटी निकल रही है। और नहाते समय मैं नारायण 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 का जाप करती हूँ, नारायण 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 3 टाइम्स। उसके बाद कृष्ण द्रौपदी राधे कृष्ण गुरु जी का ध्यान करती हूँ, फिर लास्ट में हर हर गंगे। और आई डोंट नो मैं क्यों बता रही हूँ, शायद गुरु जी बताना चाहते हैं क्योंकि मेरा डेली का प्रोसीजर है नहाने का। और अगर आपको ये मंत्र आता है, गंगे चा यमुने चैव गोदावरी सरस्वती सिंधु नर्मदे कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस जल का स्नान करके जब आप कोई भी जल से नहाते हो तो वो आपका गंगा जल बन जाता है, गंगा जल के तुल्य वो जल हो जाता है, तीर्थों का जल हो जाता है। तो इस मंत्र का भी उच्चारण अगर आप कर सकते हो जरूर करिएगा। तो संगत जी नहाना, जो आप नहाते हो ना, ये बहुत पावरफुल रेमेडी होती है। नहाना सिर्फ एक नहाना नहीं होता है, नहाना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लाता है। नहाते समय आप कभी भी, संगत जी ये गुरु जी बुलवा रहे, मैं नहीं जानती, क्योंकि नहाते समय कोई भी चीजें आपको नेगेटिव नहीं सोचनी है, क्योंकि नहाते समय जो जल का स्तोत्र होता है ना, आप जो चीजें सोचते हो आप उस चीज को बहुत तेजी से मैनिफेस्ट करते हो। अगर आप नहाते समय बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, कोई गलत कर रहा है आप उससे डर रहे हो, जो चीज आप करोगे नहाते समय वो चीजें आपके जीवन में और इनहेंस होंगी, बढ़ेंगी। तो इसलिए नहाते समय आपको बहुत पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है। जितना पॉजिटिव सोच कर नहाओगे उतना आप एनर्जेटिक ऊर्जावान महसूस करोगे। आई डोंट नो गुरुजी क्यों मुझे गुरुजी ऐसा लग रहा है गुरुजी पूरा रूटीन बता रहे, क्योंकि मेरा नहाने का डेली ये नियम है, मैं ये चीज करती हूँ। और जब आप ऐसे नहाते हो ना तो आपके शरीर में आपका ऑरा मजबूत होता जाएगा, दिन पे दिन आपकी ऊर्जा पावरफुल होती जाएगी, आप बहुत पावरफुल इंसान हो जाओगे। तो जल्दी से आपके आसपास कोई नेगेटिविटी नहीं भटकेगी। ये जो मैं रीम बता रही हूँ आपको त्रिभुज के अंदर, ये एक तरीके से आपकी बॉडी का रक्षा कवच का काम करेगा।
नहाने के बाद फिर संगत जी, मैं जब नहाने के इंस्टेंट तुरंत बाद मेरे पास गुलाब का इत्र रखा है, मैं उस इत्र को अपने इंडेक्स पहली उंगली पे लगा करके दोनों कानों के पीछे लगाती हूँ और लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर के फिर अपने गर्दन के पीछे लगाती हूँ। अपने गले में थर्ड उंगली, तीसरी उंगली से उस इत्र को अपने गले पे रखती हूँ। ओम गंग गणपते नमः का 7 टाइम जाप करती हूँ। एम 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 का 11 टाइम जाप करती हूँ। इसको करने से आपकी वाणी सिद्ध होगी, आप जो बोलोगे वो सत्य होगा, लेकिन आपको सही बोलना है, अच्छा बोलना है। और फिर अपनी तीसरी उंगली में ही मैं इत्र रख करके अपनी नाभि में रख के क्लीम कृष्णाय नमः का 7 टाइम जाप करती हूँ। इससे आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा और आप जो भी पूजा करोगे, पूजा पाठ करोगे, उसका फल कोई चोरी नहीं कर सकता, वो आपके पास ही रहेगा। संगत जी, उसके बाद मैं अपने बाएं हाथ के अंगूठे में अपने बाएं हाथ के अंगूठे से ये जो दाएं हाथ का अंगूठे के नीचे का हिस्सा होता है जिसको हम शुक्र पर्वत बोलते हैं, वहां पर मैं इत्र लगाती हूँ। फिर बाएं हाथ के अंगूठे से उसको रब करते हुए ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र की चैंटिंग करती हूँ। 7 टाइम 11 टाइम आप कर सकते हो। उसके बाद श्रीम 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 जाप करते हुए आप शीशा, जिस शीशे पे आप अपना फेस देख रहे हो संगत जी, उसी शीशे में इनफाइनाइट का, जिसको हम बोलते हैं अनंत, इनफाइनाइट का साइन बनाती हूँ। जैसे 8 होता है ना, खड़ा 8, तो आपको लेटा हुआ 8 बनाना है, 8 लेटा हुआ 8, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट का साइन। शीशे में आप इस साइन को बना करके आप फिर जो आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन भेजना है आप भेजिए और आप बोलिए कि ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां मेरी सहायता कर रही है, गुरु महाराज मेरी सहायता कर रहे हैं, मेरे जीवन में सुख समृद्धि आ रही है। आपको अपने पति के लिए बोलना है तो मेरे पति अपने व्यापार कारोबार में बहुत तरक्की कर रहे हैं, दिन दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। मैं, मेरे पति, मेरे बच्चा, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, दीर्घायु है, शत्रुओं की शक्तियां क्षीण हो रही है, हमारा कुछ बाल नहीं बाका कर पा रहे। आप बोलिए शीशे में देख करके, क्योंकि आपने इनफाइनाइट बना करके डायरेक्ट आप ब्रह्मांड को शुक्राना कर रहे हो कि ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। आपके बाल झड़ रहे हैं, आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन भेजिए कि मेरे शुक्राना गुरुजी, मेरे बाल आपने बहुत स्वस्थ कर दिए, घने लंबे कर दिए, मेरे बाल अब बिल्कुल नहीं टूट रहे। आपको बहुत पॉजिटिव बोलना है शीशे में देख करके, जो आपको चाहिए आपको उस टाइम पर आपको बोलना है शीशे में देख करके, आप उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। संगत जी, हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको फर्क दिखेगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी में जोरदार असर दिखेगा, आपको लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। संगत जी, आई डोंट नो, शायद गुरु जी चाहते हैं कि उनकी संगत ये चीज करे, क्योंकि गुरु जी ही करवा रहे हैं, उनकी रजा से ही सब कुछ हो रहा है। डेली मैं ये चीज करती हूँ। ऐसे करने से आपका शुक्र ग्रह इतना बलिष्ठ होगा, इतना बलिष्ठ होगा कि आपके जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि आएगी। जिसका शुक्र ग्रह बलिष्ठ हो जाता है उसके जीवन में रोग शोक सब खत्म हो जाते हैं, शत्रु नाश हो जाते हैं उसके। तो आपका शुक्र ग्रह इससे बहुत बलिष्ठ होगा। संगत जी, मुझे नहीं पता, ये गुरु जी मेरा रूटीन बता रहे हैं आपको, तो आप जरूर फॉलो कीजिएगा। ये मेरा मॉर्निंग का डेली का रूटीन है। नहाने के बाद डायरेक्ट गुरुजी करवाते हैं, और मैं संगत नहीं, अपने गुरु परिवार को, अपने परिवार को ही बता रही हूँ, तो गुरुजी बहुत कृपा करेंगे, मैं रोज ये चीज कर पाऊँ। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। और संगत जी, इसके बाद ना, आप अगर लेडीज हो या जेंट्स हो, आप शीशे में ना थोड़ा श्रृंगार जरूर किया कीजिए। श्रृंगार जो करता है, जो लेडीज है, उनके पति का भाग्य चमकता है, क्योंकि आदमियों का जो शुक्र होता है, वीनस होता है, वो उनकी वाइफ होती हैं। तो आप जितना बन ठन के मेंटेन रहेंगी, जैसे आप नहाने के बाद आपने बहुत अच्छे से ड्रेस पहनी है, ठीक है, कभी पहना हुआ कपड़ा दोबारा नहीं पहनना है, फ्रेश धुला हुआ कपड़ा पहनना है, आपको अच्छे से कंघी करना है। आप क्रीम पाउडर फेस पे जरूर लगाइए, महकने वाली चीजें, परफ्यूम पाउडर जरूर लगाइए। आंखों में आप काजल लगाते हो, आपको नजर नहीं लगती, और आपका 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 सूर्य बलिष्ठ रहता है, तो आपकी आंखों में कभी, आप आंखों में काजल लगाओगे तो आपको कभी नजर नहीं लगेगी। संगत जी, और जो भी लेडीज हैं, अगर आप बहुत अच्छे से, ये नहीं कि आप एकदम से बहुत साजी पार्टी तरह तैयार हो जाओ, नहीं, लेकिन नॉर्मल आपको डेली तरह करना है। नहाने के बाद आपको शीशे में खड़े होकर जो गुरु जी ने बतवाया आपको इत्र वाला, वो करना है। उसके बाद आपको जरूर तैयार होना है, क्रीम पाउडर, शीशा, कंघी, सब चीजें करनी है।
आप हल्का सा लिप ग्लॉस, लिपस्टिक जो लगा सकते हो लगाइए, परफ्यूम जरूर यूज कीजिए, पाउडर जरूर यूज कीजिए। इन सब चीजों से आपका शुक्र ग्रह बलिष्ठ होगा। आप देखोगे आपके जीवन में शांति आ रही है, आपका मन बहुत खुश है, आपको एक बहुत ही फ्रेशनेस फील होगी। संगत जी, आप जेंट्स हो तो भी आपको ये जरूर करना है, क्योंकि श्रृंगार से ही शुक्र ग्रह बलिष्ठ होता है। इसके बाद संगत जी, जस्ट मेरा नियम है, जब मैं तैयार हो लेती हूँ पूरा, उसके बाद डायरेक्ट मैं सूर्य देव की पूजा करती हूँ। तांबे का लोटा लेती हूँ, मैं उसमें जल भरती हूँ, उसमें थोड़े से अक्षत चावल डालती हूँ, लाल कुमकुम डालती हूँ, लाल चंदन और हल्दी, थोड़ा सा चंदन, हल्दी और हाँ ला इतना, ये सब चीजें मतलब कि मिक्स करके डालती हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा, और चीनी डाल देती हूँ। गुड़ है तो गुड़, नहीं तो चीनी। ये डालने के बाद ये मेरा जो लोटा तैयार हो गया जल का। फिर संगत जी मैं एक कपूर लेती हूँ, गोल बत्ती का एक दीपक जलाती हूँ, धूप बत्ती जलाती हूँ, और जब मैं सूर्यदेव को जल अर्पित करती हूँ तो मैं 3 टाइम सूर्य गायत्री मंत्र पढ़ती हूँ, और फिर ओम श्रीम सूर्याय नमः 7 टाइम, ओम सूर्य शिवाय नमः 7 टाइम, 3 टाइम सूर्य गायत्री मंत्र पढ़ती हूँ, और फिर सूर्यदेव के साथ जो नाम है ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, ये। और संगत जी, क्योंकि मेरा लोटा थोड़ा जल का बड़ा है तो जल डालते तक में मैं ये सारा चीज कर लेती हूँ, फटाफट से सब पढ़ लेती हूँ, और पूरा जल जब तक खत्म होता है तब तक मैं सब कुछ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद संगत जी मैं सूर्य देव की जरूर से आरती हूँ, मतलब कि, और जब मैं सूर्य देव की आरती उतारती हूँ मैं गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करती हूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए सूर्य देव की तरफ देखती हूँ संगत जी, चाहे बादल के अंदर सूर्य देव हो, चाहे जहां हो, सूर्य देव प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं, साफ साफ दर्शन देते हैं। जब भी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए सूर्य देव की आरती करती हूँ तो जरूर सूर्य देव दर्शन देते हैं, एकदम चमकते हुए। सूर्यदेव की आरती करती हूँ, फिर उनको कपूर से भी उनको ज्योति मतलब दिखाती हूँ, उनको धूनी देती हूँ, आरती करती हूँ। फिर संगत जी मैं उनको भोग में 2 छुआरे और एक एक छोटी सी पीतल के बर्तन में, छोटे से ग्लास में जल रखती हूँ। उसके बाद संगत जी तीसरी जो उंगली है मेरी, थर्ड फिंगर जो है, इसको मैं देसी घी में, थोड़ा सा देसी घी में डिप करके 3 टाइम, जैसे आप जैसे कोई चीज छिड़कते हो ना, ऐसे करके अंगूठे से जैसे कुछ छिड़कते हैं, तो ऐसे छिड़कते हुए मैं 3 टाइम बोलती हूँ घृणी घृणी घृणी। ये सूर्य देव का बीज मंत्र होता है घृणी, ओम घृणी सूर्याय नमः। तो मैं घृणी 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 3 टाइम उनको ऐसे छिटकती हूँ, फिर उस जो घी को अपने माथे पे लगाती हूँ, और मैं जो जल अर्पित करती हूँ उसमें जो अंदर रहता है ना, जैसे आपने चढ़ाया तो लास्ट में जो थोड़ा सा बचा रह गया उसमें वो रोली वगैरह, तो उसको मैं अपने माथे में तिलक लगा लेती हूँ। आपका सूर्य इतना तेज से प्रबल होगा, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा शान सूर्यदेव बढ़ाएंगे। और गुरुजी हमेशा बोलते थे कि सूर्यदेव को जल अर्पित करो, सूर्य बुढ़ा हो चला है, सूर्य को 1 लोटा जल जरूर अर्पित किया करो। संगत जी ऐसे पहले मैं डेली करती थी, लेकिन जो नेगेटिविटी मेरे लाइफ में आई पता नहीं क्या, कि मेरी पूरी पूजा उल्टी फुल्टी हो गई। मेरा सूर्यदेव को जल चढ़ाने का मन ही ना हो, मेरा रोज पूरी पूजा कर लूं लेकिन सूर्यदेव का जल मेरा छूट जाए, तुलसी जी की पूजा छूट जाए, कर ही ना पाऊं। लेकिन गुरु जी ने ऐसा ब्लेस किया कि अब सबसे पहले मैं सूर्यदेव की ही पूजा करती हूँ। सूर्यदेव की पूजा करने के बाद ही मैं अपने ठाकुर जी को जगाती हूँ। ठाकुर जी को जगाने के बाद उनको मैं जो भी दूध मिश्री जल भोग लगा करके फिर मैं अपने मंदिर में जो भी है सबका स्वरूप साफ करती हूँ। और संगत जी मेरे मंदिर में ना मैंने अष्टधात की मूर्ति बैठा रखी है। कहते अष्टधात की, घर पे पीतल की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए, ना ही संगमरमर की। आप अष्टधात रख सकते हो, चांदी की रख सकते हो, नहीं तो आप सबसे अच्छा तस्वीर रखो, क्योंकि जो पीतल की मूर्ति होती हैं, संगमरमर की मूर्ति होती हैं, ये बहुत सेवा मांगती हैं। तो अगर आप सेवा नहीं कर पाओगे तो इसका विपरीत परिणाम भी हो जाता है, इसलिए आप अष्टधात की मूर्ति रख लीजिए। तो संगत जी मैं ना पहले से भगवान को स्नान करा देती थी, और दुर्गा मैया को तो बिल्कुल, मतलब कि सिर्फ जैसे कि दुर्गा मैया को सिर्फ नवरात्र में ही स्नान कराती थी। लेकिन संगत जी अब नहीं, अब मैं सारे भगवान जी को डेली स्नान कराती हूँ, माँ जगदम्बा को भी स्नान कराती हूँ। फिर संगत जी मैंने ऐसे ही यूट्यूब में एक वीडियो देखने लगी जिसमें बताया कि जब आपके घर में भगवान की मूर्ति है तो आप उनको क्या करते हो, सीधे जल से नहला देते हो, उसके बाद उनको कुछ नहीं करते। तो आपने तो सिर्फ उनको नहलाने के बाद उनकी कोई सेवा नहीं की, आपको जल से नहलाने के बाद उन पर हल्का सा घी और इत्र से मालिश करना चाहिए। संगत जी तब से मेरा रोज का रूटीन है, मैं भगवान को पहले कपड़े से पोंछती हूँ, जो भी टीका चंदा लगाए रहती हूँ, सबको पोंछने के बाद उनको आराम से बकायदे जो जिनको जो नहलाने वाले भगवान जी उनको नहलाती हूँ जल से, क्योंकि मैंने अष्टधात के भगवान रखे हैं, महादेव मेरे अष्टधात के ही हैं, शिव परिवार।
और माँ जगदम्बा भी अष्टधात की हैं, ठाकुर जी भी अष्टधात के ही हैं। और तो मैं क्या करती हूँ, इनको जल से स्नान कराती हूँ। उसके बाद मैं अपने हाथ में ही थोड़ा सा देसी घी लेती हूँ, उसमें उसी में इत्र छिड़क करके उसको अपने हाथ में मालिश करके सारे भगवान जी की मूर्तियों को पोछ मतलब कि ऐसे करके मालिश कर देती हूँ। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जब से मैं ये कर रही हूँ ना, मेरी मूर्तियां चमक रही हैं, जैसे लगता है कि भगवान जागृत है, बोल देंगे, इतनी इतनी खिलती हैं मूर्तियां। और उसके बाद संगत जी सबको जो ड्रेस होता है पहना करके मैं अपना उनको चंदन रोली वगैरह सब कुछ पूजा पाठ जो करना होता करती हूँ। संगत जी गुरु जी आप हमारी डेहरी की भी पूजा करवाते हैं रोज, तो मैं अपनी डेहरी में भी संगत जी रोज डेली दूध आता है हमारा, तो मैं दूध से छिड़काव करती हूँ। दूध से छिड़काव जरूर कीजिए अपनी डेहरी की, ऐसा करने से आपके घर में बहुत 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 बरकत देंगे मालिक। और दूध से ही थर्ड फिंगर से, रिंग फिंगर से आप अपने घर के जो दरवाजा है या फिर बाहर ही दरवाजे में मेनली आप स्वास्तिक बना दीजिए, दूध से ही रोज बना दीजिए और रोज दूध छिड़क करके उसको पोंछ दीजिए। और वहां पर रोज डेहरी के साइड में रोली चंदन इसका टीका लगा करके सुबह एक दीपक देसी घी जो भी आपके सामर्थ्य हो, तिल का तेल का हो या कि कड़वा तेल का नहीं, क्योंकि लक्ष्मी माता के नाम से होता है, तो देसी घी का एक दीपक और उसमें एक धूप बत्ती जला करके श्री हरि माँ लक्ष्मी का ध्यान करके आप डेली एक चीज करिए। आप अपनी डेहरी की पूजा करोगे ना, आपके घर में बरकत आने से कोई रोक ही नहीं सकता। और आप अपने घर की डेहरी की पूजा करते हो तो कोई नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। और शाम के समय संगत जी मैं अपनी डेहरी में ना थोड़ा सा आधे ग्लास में थोड़ी सी मतलब जितनी आपके हिसाब से, तो मतलब दरवाजे के पास ही मैं एक आधा ग्लास पानी लेती हूँ, उसमें सेंधा नमक डाल के उसमें से क्या करती हूँ, जाती हूँ अपने डेहरी में, उसका छिड़काव करती हूँ उस नमक वाले पानी का, अपने पति का नाम, अपना नाम, अपने बेटे का नाम, अपना गोत्र लेकर के, अपना घर का जो मकान नंबर है वो और अपने एरिया को लेकर के मैं अपने डेहरी से ही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी नेगेटिविटी हो सब काटिए और इस घर पे, इस घर के सदस्य पे, हमारे व्यापार रोजी रोजगार पे कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश ना कर पाए, कुछ भी नेगेटिविटी हावी ना हो पाए। ऐसे प्रार्थना करके मैं डेहरी की रोज शाम को भी मैं उससे जब जल छिड़कती हूँ फिर उसको पोंछ करके साफ जल से मैं छिड़क के वहां पे शाम को दोनों साइड में दीपक जलाती हूँ, सुबह एक दीपक जलाती हूँ, शाम को दोनों साइड में दीपक जलाती हूँ। संगत जी ये सब चीजें अगर आप करते हो ना, आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं हो पाएगा। और आई डोंट नो गुरु जी क्यों बतवा रहे हैं, लेकिन गुरुजी मैं सत्संग कुछ और करने के लिए बैठी थी, लेकिन जैसे गुरुजी ने पूरा रूटीन ही बताना शुरू करवा दिया है मेरा, तो ये गुरुजी की मर्जी ही है संगत जी। और संगत जी गुरुजी इधर भी बोलते हैं, सत्संग सुनवा रहे थे कि मतलब जानते हैं संगत जी कि गुरुजी अपनी सत्संग में संगत के थ्रू ही आपको मैसेज देते हैं। तो गुरुजी एक संगत से बोल रहे थे कि मतलब उस आंटी के लिए, और वो मेरे लिए मैसेज था, गुरुजी बोल रहे थे कि ये सेवा बहुत करती है, बहुत सेवा करती है, लेकिन मेरा मंत्र जाप नहीं करती, सत्संग नहीं करती। और संगत जी रियली इधर बीच में मंत्र जाप नहीं कर पा रही थी, नहीं कर रही थी और सत्संग शुक्राना नहीं कर पा रही थी। और संगत जी जब गुरुजी को मुझसे शुक्राना सत्संग करवाना होता है ना, गुरुजी मुझे रोज सत्संग में जोर देना शुरू करते हैं, शुक्राना सत्संग शेयर कर शेयर कर शेयर कर। मैं जान जाती कि अब गुरुजी सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं, इधर बीच मुझे लगातार मैसेज आ रहा था। तो संगत जी मैंने कहा गुरुपा आप ही शुक्राना सत्संग शेयर करवाइए। तो संगत जी ये तो गुरुजी ने रूटीन बताया है। और अगर आपके घर में शिव परिवार है या फिर आपके घर में शिवलिंग है या आपके घर में शिव परिवार मतलब की मूर्ति में है, संगत जी गोधली बेला जो होती है शाम को, गोधरिया का जो टाइम होता है, उस टाइम पर आप शिव जी की पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि शिव परिवार की जो मोस्टली पूजा होती है ना उस गोधरी बेला में ही की जाती है शाम के समय। कहते हैं उस टाइम पर बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती के साथ भ्रमण में निकलते हैं, और उस टाइम पे जो इंसान अपने घर पर महादेव के नाम का दीपक जला रहा होता है, उनकी मूर्ति पूजा करता है, उनका स्नान कराता है, जो भी कुछ करता है, तो उस टाइम पर महादेव उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं, भोलेनाथ मैया पार्वती, और उसके जीवन में खुशहाली से भर देते हैं। तो संगत जी मैं शाम को मेरे से परिवार है, मैं उनको जरूर स्नान कराती हूँ उनके साथ। आप तो मैं अपने ठाकुर जी को भी स्नान करा देती हूँ साथ में। और संगत जी मैंने ना सावन में बेलपत्री का पेड़ मंगवाया है, और रोज शाम को वही गोधूली टाइम पर ही रोज जो वो होता है मौली होता है, उसी से मैं बत्ती बना करके रोज शाम को अपने बेलपत्री में भी एक दीपक लगाती हूँ। कहते हैं कि शाम के समय, गोधूली बेला के समय, जो इंसान बेलपत्री का पेड़ हो या आंवले का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो,
इन तीनों में से किसी भी एक पेड़ में अगर कोई दीपक जलाता है, उसके घर में अथाह धन संपत्ति का वास होता है, क्योंकि इस टाइम पर साक्षात माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं इन पेड़ पर, गोधूली टाइम पर, और उस टाइम पर जो भी एक दीपक जला देता है उसके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। तो संगत जी, मैं तो मंदिर नहीं जा पा रही थी, तो मैंने सावन में अपने हस्बैंड अंकल से बोल करके बेलपत्री का पेड़ मंगवाया, और मैं डेली शाम को महादेव को स्नान करा करके डेली मैं शाम को बेलपत्री के नीचे एक दीपक जलाती हूँ। और संगत जी देखिए, मेरा शाम को जो दीपक का रूटीन है वो मैं किचन में अपने एक दीपक जलाती हूँ, वो अन्नपूर्णा, काशी विश्वनाथ, जगन्नाथ, माँ लक्ष्मी, गुरु जी के नाम पर जलाती हूँ, और मतलब कि उसपे धूप बत्ती जलाती हूँ, ताकि आपका भंडार ग्रह भरा रहेगा तो आपका जीवन में खुशियां रहेगी। संगत जी, 2 दीपक जो मैंने बताया था मैं डेहरी पे जलाती हूँ अपने। एक दीपक मैं मंदिर में जलाती हूँ सभी देवी देवताओं के आगे, महादेव के आगे। एक दीपक मेरा गुरु जी के आगे जलता है जो गुरु जी के नाम का होता है, और एक दीपक मैं अपने इसमें जलाती हूँ, इसके पेड़ में, बेलपत्री के पेड़ में। इतना दीपक शाम को मेरा जलता है। ये सब गुरु महाराज की कृपा। संगत जी, आप जितना दीप दान अपने जीवन में कर सकते हो करो, क्योंकि दीप दान का शिव पुराण में बहुत महत्व है। शिव पुराण में कोई राजा थे, उन्होंने पिछले जन्म, मतलब कि पिछले जन्म में सिर्फ एक दीपक जलाया था, वे भी वो राजा, मतलब कि कुछ कहानी में बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उनके पास दीपक, मतलब कि बहुत, मतलब कोई पूजा के इंटेंशन से उन्होंने दीपक नहीं जलाया था। रात का समय था, भूख लगी थी उनको, तो उनको कुछ नैवेद्य पाना था, इसलिए कुछ उन्होंने क्या किया, अपना कपड़ा फाड़ा, कपड़ा फाड़ करके जो वहां पे घी था, अपने कपड़े को ही रुई की तरह लपेट करके उन्होंने उस वहां के घी से जोत जला दी थी, और वो जोत रात भर जली थी। सिर्फ एक ये पुण्य था कि रात के समय उन्होंने महादेव की शिवलिंग के आगे रोशनी की थी, तो जब वो मरे, तो जब यमराज उनको लेने आए तो शिव जी के गढ़ पहुंच गए। उन्होंने कहा कि नहीं, इसने एक पुण्य का काम किया है कि रात के समय इसने शिवालय में शिव जी के आगे दीपक रखा है, शिव जी को रोशनी दी है, तो ये नर्क नहीं जाएगा। महादेव जी के पास गया, फिर महादेव जी की कृपा से उसको दूसरा जन्म जो मिला वो बहुत बड़ा राजा बना, और उसको फिर अपने पूर्व जन्म का याद था कि उसने सिर्फ एक दीप दान किया था, वे भी अपना कपड़ा फाड़ करके, जबकि चोरी का इंटेंशन था, भगवान जी का नैवेद्य चुरा के खाने का इंटेंशन था उसका, लेकिन उसने सिर्फ यही है महादेव दयालु है। तब फिर उसने अपने उस जन्म में, जब उसको पिछले जन्म का याद था, तो उसने अपने उस जन्म में बहुत दीपदान किया और अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सब लोग दीपदान करें। जितना आप दीपदान कर सकते हो करा करो, जहां जहां आप मतलब पवित्र जगह पे दीप जला सकते हो जलाया करो। दीपदान से आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब ये सब गुरु जी ही आपको गाइड कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। संगत जी देखिए, ये सब चीजें करनी चाहिए। ये चीजें करने से आपके जीवन में पता नहीं कौन से क्या कष्ट है, आपके कौन से माड़े कर्म बन गए हैं, वो कटते हैं कहीं ना कहीं। पिछले जन्म का आपने क्या कर्म करके आए हो वो कटते हैं। तो संगत जी, ये सब गुरुजी अगर आपको बता रहे हैं तो डेफिनेटली गुरुजी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। तो संगत जी, और एक सत्संग मेरा और है कि मेरे बेटे की ना तबीयत खराब हो गई थी, अचानक से खांसी आ रही थी, स्कूल से आया, बोला मेरे गले में दर्द हो रहा है। तो मैं जान गई कि अब इसको जुकाम होने वाला है, तो मैंने कहा गुरुजी आप ही ठीक करो। संगत जी देखिए, उस टाइम पर इसको फीवर नहीं था, और फीवर था ही नहीं, इसको सिर्फ खांसी बहुत आ रही थी, लेकिन गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, और सारे सत्संग में जैसे अरदास लगाई हूँ मैं अपने गुरु पिता से, और मैं अपने बेटे से बोलती थी, मेरा बेटा मैजिक नानू बोलता है, और गुरु जी के पास जाकर के प्रे भी करता है कि नानू मुझे ठीक कर दो, मेरी खांसी ठीक कर दो, मेरी तबीयत ठीक कर दो। 3 साल का पूरा हुआ संगत जी, चौथे में लगा है, तो बहुत प्यार से बोलता है। और वो जब अपने नानू के पास जाके बोलता है ना संगत जी, गुरु जी जरूर उसको ब्लेस्ड करते हैं। उसके बाद मैं सारा सत्संग सुन रही थी, जितना सत्संग था उसमें एक सत्संग बेटे का जरूर था, जिसमें उनके बेटे को बहुत फीवर हो गया था, तो गुरुजी ने ब्लेस किया, उनका फीवर ठीक किया। तो मैं समझ गई कि गुरुजी अपने नाती को ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, मेरे बच्चे पर फीवर तो बिल्कुल नहीं हो पाया, दवाइयां गुरुजी ने ब्लेस की, अब भी बस थोड़ी सी खांसी आ रही है। वो भी विश्वास है गुरुजी महाराज के ऊपर कि आज तक गुरुजी ने जब उसको कांटा नहीं चुभने दिया, तो अब क्या होगा। गुरुजी के शरण में है वो, गुरुजी का बेटा है वो गुरुजी का बच्चा है, गुरुजी के आश्रय में रहता है, उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। गुरुजी स्वयं कहते हैं कि अपने बच्चे की चिंता करना तो छोड़ दे, वो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। और संगत जी, गुरुजी खुद बोलते हैं संगत जी, क्योंकि एक बार मैं गुरुजी से अरदास लगाई और मैंने बोला कि गुरुजी ये आपका परिवार है और अपने परिवार की रक्षा आप स्वयं कीजिए। संगत जी, उसी के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ऐसे दिखाई पड़ा
एक शॉर्ट्स, मतलब कि उसमें लिखा तो गुरुजी बोले कि पुत्र ये मेरा परिवार है और अपने परिवार की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ, मेरे परिवार का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। देखिए संगत जी, गुरुजी कैसे आपकी बातें सुनते हैं और गुरुजी बताते भी हैं कि हाँ मैंने स्वीकार कर लिया। तो संगत जी इससे प्रूफ होता है कि गुरुजी साक्षात सुनते हैं आपको। गुरुजी कहीं नहीं है, गुरुजी हमेशा आपके हृदय में है। और गुरुजी बोलते हैं मुझसे कि पुत्र मैं तेरे दिल में बसता हूँ, मैं तेरे दिल में रहता हूँ। तो मैं संगत जी हमेशा भगवान से, गुरुजी सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि संगत जी, गुरुजी मेरे पापों को काट दीजिए, मेरे मन को आप बहुत साफ सुथरा रखिए, क्योंकि मेरे दिल में आप रहते हो और गंदा दिल मुझे नहीं रखना। जहाँ मेरे गुरुजी रहते हैं वहाँ पवित्रता शुद्धता होनी चाहिए। और मैं हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मेरा दिल बहुत साफ रखना, क्योंकि यहाँ आप वास करते हो संगत जी। और गुरुजी ने बहुत ब्लेस्ड किया है संगत जी। और आज ही मुझे मतलब कि मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत अच्छा इंडिकेशन आया है कि मेरे हस्बैंड जी की भी अब बहुत अच्छी तरक्की होगी। क्योंकि संगत जी मैं बताऊंगी, क्योंकि गुरुजी ना मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे कि जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग शुरू करती हूँ तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था, बंद कर दे, टैरो कार्ड नहीं करना, रेकी काम नहीं करना, पुट्ठे काम करती है। संगत जी मैं डर के मारे मैंने हस्बैंड अंकल से बोला कि मैं नहीं करूंगी गुरुजी का, जब मैं करती हूँ गुरुजी डांटने लगते हैं। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि देख लो तुम्हारे मतलब कि फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं और इतनी जल्दी आईडी ग्रोथ नहीं करती है, 65,000 ऐसे मतलब तुम्हारे फॉलोवर्स हैं, अब तुम रीडिंग बंद कर दोगी तो क्या होगा। फिर संगत जी मैंने देखा ना, सारी जो वहां पे जितने फॉलोवर्स हैं वो सब गुरुजी की संगत है, सब गुरुजी के बच्चे हैं संगत जी। वो इतने आस से बैठे, वो उन्होंने मतलब मैं 2 महीने से पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, मैं रीडिंग नहीं बना पा रही थी और मेरा बिल्कुल से मन ही हट गया था संगत जी। उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट करे, मैम प्लीज आप रीडिंग बनाओ, आप आ जाओ, वापस आ जाओ, ये वो। तो मैंने कहा गुरुपा आप इनको देखो ना। तो फिर संगत जी उसके बाद ना मैंने कहा गुरुजी आपकी मर्जी, क्योंकि करना तो आपने है, मैंने नहीं करना और ना मैं करती, ना मेरे में सामर्थ्य है, रीडिंग भी आप ही करवाते हो। तो संगत जी आप देखो गुरुजी का मैसेज आया, उनके कोई मतलब सोनू अंकल करके हैं, उनके भी कोई चैनल आया नहीं, उन किसी मतलब कि मैंने मैसेज सुना कि गुरुजी में कोई मतलब कि बोल रहा था कि उसमें गुरुजी ने ये बतलाया कि अगर तुम कोई काम करते हो और उस काम से किसी और का भला हो रहा है तो उस काम में कोई बुराई नहीं है, कर सकते हो वो काम, उसमें क्या दिक्कत है। तो मैं समझ गई संगत जी, क्योंकि टैरो कार्ड से जो मैं कर रही हूँ उसमें रीडिंग, वो मैं नहीं कर रही, वो डेफिनेटली ईश्वर की, माता रानी गुरुजी की रजा से होती है, उसमें बहुतों का भला हो रहा है, बहुतों का भला हो रहा है। तो संगत जी मैं समझ गई कि गुरुजी ने आज्ञा दे दी है, तभी से संगत जी मेरी रीडिंग स्टार्ट हुई। फिर गुरुजी ने चैनल को भी ब्लेस किया, द डिवाइन सोल फैमिली चैनल। आपका भी वेलकम है, आप भी आ सकते हो जरूर, क्योंकि वो गुरुजी का ही चैनल है, वहाँ पे बहुत गाइड गुरुजी करते हैं। मैं बोलती हूँ कि गुरुजी खुद बोलते हैं कि पुत्र बोल तू रही है लेकिन वाणी मेरी है। और संगत जी वाकई मैं चैनल में क्या बोलती हूँ मुझे भी नहीं पता होता, वो सब गुरुजी करवाते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने फिर से ब्लेस किया है और मैं देख रही हूँ कि गुरुजी की वजह से चैनल फिर से ग्रोथ हो रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज ये संगत जी मेरे हस्बैंड का है ना, मैंने रीडिंग कर ली थी तो 2-3 महीने पहले उनकी बहुत बहुत नेगेटिव कार्ड्स आ गए थे, तो मैं घबरा गई थी। मैंने कहा गुरुजी आप ही देखो बहुत नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। तो एक्चुअली संगत जी वाकई मेरे हस्बैंड अंकल के साथ बहुत पॉलिटिक्स चल रहा था, उनके कारोबार में, मतलब उनके कैरियर, उनके बिजनेस, ट्रैकॉन कोरियर के बिजनेस में बहुत पॉलिटिक्स थी और बहुत लोगों ने उनको गिराने की कोशिश की थी, जो सारे कार्ड में आ गया था। और मैं समझ गई थी कि उनका इनका 1-2 महीने तो बहुत टफ निकलने वाला है, बहुत पैसों की इशू चलने वाली है। तो उन्होंने मतलब बोला कि यार तुमने रीडिंग कर दी। और फिर और संगत जी क्योंकि रीडिंग 100% ट्रू होती है, कार्ड्स जो आते हैं वो होकर रहता है। तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी अब आप संभाल लेना। संगत जी 1 से 2 महीना हुआ, काफी परेशान हुए, फाइनेंशियली भी बहुत परेशान हुए। लेकिन संगत जी फिर मैंने जब से रीडिंग स्टार्ट की, फिर मैंने अपने कार्ड्स को, सारे कार्ड्स को गुरुजी के आगे रखा। फिर जो कार्ड्स मेनली मैं रीचिंग करती हूँ राइडर डेक वाला, वो मैंने गुरुजी के पास रात भर रखा रहने दिया। आज मैं गुरुवार की कथा कर रही थी तो संगत जी वहां धूप बत्ती से मैंने उस कार्ड को पूरा सेका, कार्ड को पूरा मतलब ब्लेस्ड कराया, गुरुजी से पॉजिटिविटी दी, तो सब कुछ किया। फिर संगत जी जब मेरा कथा पूरी हो गई तो मेरे मन में आया कि मैं अपने हस्बैंड अंकल की दोबारा से रीडिंग करूं। संगत जी जब मैंने रीडिंग की गुरुजी से अरदास लगा कर कि गुरुजी अब आप देखो, अब आप संभालो, बहुत परेशान हो रहे हैं वो। संगत जी गुरुजी ने इतने फैंटास्टिक कार्ड निकलवाए कि मेरे हस्बैंड अंकल की बल्ले बल्ले आज से हो गई।
और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत ब्लेस्ड कर दिया, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। और मुझे विश्वास है कि इतने मेजर कार्ड आए हैं, इतने अच्छे कार्ड गुरुजी ने दिए हैं, गुरुजी ने दिखा दिया कि सारे माड़े दिन खत्म और आज से अच्छी शुरुआत शुरू। और गुरुजी ने इसका मैसेज भी दे दिया इंस्टाग्राम पे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये बात तो वाकई है, गुरुजी मुझे हमेशा ये गुरुबाणी सुनवा देते हैं जब मैं थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट होती हूँ, डरती हूँ, तो गुरुजी हमेशा मुझे ये गुरुबाणी सुनवाते हैं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। संगत जी जब मैं इसको सुनती हूँ ना, मुझे वाकई एकदम से एनर्जी आ जाती है कि वो दुख पा ही नहीं सकता जिसके ऊपर गुरुजी का हाथ है। और दूसरा ये वाली सुनाते हैं, जिसदा साहिब डाडा होए, उसनो मार न सके कोई। संगत जी ये दोनों गुरुवाणी जब मैं सुनती हूँ, ऐसा लगता है कि गुरुजी बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं और अब कोई हमारा बाल नहीं बांका कर सकता। संगत जी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, गुरुजी प्लीज क्षमा कीजिएगा, लेकिन सब आपकी रजा से ही हुआ है। लेकिन ये बहुत ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी, आपके जीवन में वाकई असर करेगा। और आप जिसके पास भी मेरा सत्संग जा रहा है, अगर आपके पास स्पीड वाला है तो आप स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, लेकिन सत्संग मतलब कि टाइमिंग कम हो जाएगी उससे, लेकिन सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है। क्योंकि मैं कुछ और सत्संग करने वाली थी, लेकिन गुरुजी से मैं अरदास करके जब सत्संग करती हूँ संगत जी, तो सत्संग गुरुजी वही करवाते हैं जो उनको करवाना होता है। तो आज के सत्संग में गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। गुरुजी चाहते हैं कि आप इस चीज को करो, आपका जीवन भी बदले। मैं अब आज की रीडिंग कह रही हूँ, मैं आज का सत्संग यहीं पे गुरुजी की कृपा से पूर्ण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपकी कृपा से खुशी भरा शुक्राना सत्संग ऐसे ही जीवन में होता रहे। आप खुशियों की सौगात अपनी सभी संगत को अपनी बेटी पर जरूर बांटिएगा। मुझे हमेशा आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।